प्लानिंग में प्लानिंग, रूटिंग, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, देन कंट्रोल में डिस्पैचिंग, फॉलो अप एंड इंस्पेक्शन। तो फर्स्ट वन इज द प्लानिंग। To get the results, it is necessary to plan the things properly to give a good start। यानी कि कोई भी रिजल्ट, अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग जो है, वो एक अच्छी प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। जब हमारा प्लान अगर सही होगा तभी जो है ना हम एक अच्छी स्टार्टिंग दे सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। इट इज़ द प्लानिंग डिपार्टमेंट विच डिसाइड अबाउट ईच एलिमेंट ऑफ जॉब इन एंटिसिपेशन दैट what work shall be done, where, who and when it shall be done। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे पहले जो काम होगा वो प्लानिंग डिपार्टमेंट का होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्लान करेगा कि व्हाट वर्क शैल बी डन, कि कौन सा काम होना है, कहाँ पे होना है, वेयर इट शुड बी डन, हु विल डू इट एंड व्हेन इट शैल बी डन। यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, विल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम जो है ना डिसाइड करेंगे इन प्लानिंग स्टेज की। कौन सा काम हमने करना है, किस क्वांटिटी में करना है, कहाँ पे वो काम होना है, कौन सी मशीन पे होना है, कौन सा वर्कर उस काम को करेगा और किस टाइम पे वो काम होना है। तो ऑल दीज कम्स अंडर द प्लानिंग। देन सेकंड इज द रूटिंग। इफ द सिलेक्शन ऑफ द पाथ which each part of the product will follow up while being transformed from raw material to finished product। यानी कि रूटिंग जो है, रूटिंग में हम क्या करते हैं कि रूटिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द पाथ विच ईच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉलो while being transformed from raw material to the finished product। यानी कि जो भी हमारा पार्ट होगा, जो भी कोई भी मटेरियल है, वो स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक, यानी कि रॉ मटेरियल से वो जब तक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन जाता तो वो जो रूट फॉलो करता है दैट इज़ नोन एज रूटिंग। सपोज अगर हमने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो उसके रूट में जैसे कि मान लो पहले अम्बाला आएगा, देन करनाल आएगा, देन सोनीपत आएगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रूट, यानी कि फर्स्ट स्टेशन, देन सेकंड स्टेशन, देन थर्ड स्टेशन, देन फोर्थ स्टेशन। तो इसी तरह से कोई भी पार्ट जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसका भी एक रूट होगा। यानी कि मान लो पहले उसने ड्रिलिंग मशीन पे जाना है, फिर उसने ग्राइंडिंग मशीन पे जाना है, फिर उसने मिलिंग मशीन पे जाना है, फिर उसने लेथ मशीन पे जाना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ पाथ। तो इस पाथ को जो है हम रूटिंग कहेंगे कि हम हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक पार्ट के लिए उसका एक रूट डिसाइड करेंगे। द पाथ ऑफ द प्रोडक्ट विल गिव सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। यानी कि जो पाथ होगा या जो रूट होगा वो हमें उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बताएगा। यानी कि फर्स्ट ड्रिलिंग करनी है, सेकंड मिलिंग करनी है, फिर लेथ ऑपरेशन करना है। तो ये उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो होगा दैट विल बी गिवन इन रूटिंग। देन लोडिंग। लोडिंग इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू ए फैसिलिटी लाइक पीपल, इक्विपमेंट, वर्क ग्रुप और एन एंटायर प्लान। लोडिंग में हम क्या करते हैं, रूटिंग के बाद वी विल डू लोडिंग। लोडिंग मीन्स कि हम जो है मशीन को लोड करते हैं या मैन को लोड करते हैं या इक्विपमेंट को लोड करते हैं। यानी कि असाइनमेंट ऑफ वर्क कि भाई इस पर्टिकुलर जो है ना हमने ये वाला ऑपरेशन जो है इस मशीन पे करना है, तो इस मशीन की लोडिंग इतने टाइम के लिए रहेगी, या इस वर्कर ने इस काम को परफॉर्म करना है तो इस काम के लिए इसकी लोडिंग ये रहेगी। सपोज यानी कि फर्स्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन है और ड्रिलिंग के लिए उसको 10 मिनट लगते हैं, तो इट मीन्स कि ड्रिलिंग मशीन की लोडिंग हो गई कि 10 मिनट उसको हमने असाइन कर दिए कि 10 मिनट तक ये फर्स्ट जॉब का काम करेगी। उसके बाद फिर 10 मिनट तक सेकंड जॉब पे काम करेगी, देन 10 मिनट के लिए थर्ड जॉब पे। ऐसे ही हम मशीन की लोडिंग हो गई, ऐसे ही ये जॉब की भी लोडिंग होगी कि हमने फर्स्ट जॉब को जो है ना फर्स्ट मशीन पे लोड कर दिया। ऐसे ही पीपल की लोडिंग होगी कि हमने डिसाइड कर दिया कि ये वर्कर जो है इस मशीन पे काम करेगा, ये वर्कर इस मशीन पे काम करेगा। तो इस तरह से हम लोड करेंगे, यानी कि वर्क असाइनमेंट करेंगे। देन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज द फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट टू द ईच ऑपरेशन। शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने रूट बनाया, बेसिकली जो हम रूट बनाते हैं तो रूट के साथ जो है ना शेड्यूलिंग में हम उसका टाइम फिक्स कर देते हैं। यानी कि भी पहली जॉब ने पहले फर्स्ट मशीन पे जाना है, फिर सेकंड मशीन पे जाना है, फिर थर्ड मशीन पे, ये तो उसका रूट हो गया। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट जॉब जो है वो 3 बजे जाएगी फर्स्ट मशीन पे, देन 3:50 तक वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, 4 बजे वो सेकंड मशीन पे जाएगी, 4:15 तक सेकंड मशीन पे रहेगी, उसके बाद वो थर्ड मशीन पे जाएंगी। तो मतलब कि हम टाइम फिक्स करेंगे। द फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट टू ईच ऑपरेशन इज नोन एज
scheduling. The order of sequence of each operation and their starting and finishing times are decided. यानी कि हर एक ऑपरेशन का, हर एक पार्ट का जो उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो डिसाइड करेंगे और उनका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम डिसाइड करेंगे, यानी कि कितने टाइम पे एक पर्टिकुलर जॉब स्टार्ट होगी और कितने टाइम पे वो जॉब ख़त्म हो जाएगी. Times are decided so that the required material, machines etc. may be kept ready as per schedule. यानी कि जब स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम वगैरह अगर हम डिसाइडेड कर लेते हैं तो उससे क्या हुआ कि हम जो है ना जो मटेरियल चाहिए उसके लिए, जो मशीन चाहिए या जो वर्कर चाहिए या जो भी चीज़ें हमें चाहिए उससे रिलेटेड, तो उनको हम ऑलरेडी तैयार रखेंगे. देन डिस्पैचिंग. It gives necessary authority to start a particular work which has already been planned under routing and scheduling. Dispatching में हम क्या करते हैं कि जब सारा काम हो गया, जब हमने रूटिंग कर दी, शेड्यूलिंग कर दी, तो उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है डिस्पैचिंग. डिस्पैचिंग में वी विल रिलीज़ दी ऑर्डर, यानी कि अथोराइज करेंगे एक पर्सन को या एक मशीन को कि भाई आप यू कैन स्टार्ट दिस वर्क. तो डिस्पैचिंग इज़ बेसिकली डिस्पैच ऑफ ऑर्डर या रिलीज ऑफ ऑर्डर. It is the release of order and instructions for the starting production for any item in accordance with the route sheet and schedule chart. जो हम रूट शीट या जो शेड्यूल चार्ट हम जनरेट करेंगे रूटिंग एंड शेड्यूलिंग से, तो उनको जो है ना हमने एक्चुअल जो है उनका काम स्टार्ट करना है, तो डिस्पैच हम करेंगे कि ऑर्डर डिस्पैच करेंगे कि भाई यू कैन स्टार्ट दी वर्क. देन नेक्स्ट इज द फॉलो अप. फॉलो अप क्या होगा? द फॉलो अप section is formed to report the daily progress of the work in each job in a prescribed performa and to investigate the cause of deviation from the planned performance. It also ensures the production is being performed as per schedule. अब जो है आपका कंट्रोल फेज स्टार्ट हो गया. जब फर्स्ट हमने प्लानिंग की, प्लानिंग में हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि रूट डिसाइड कर लिया, सीक्वेंस डिसाइड कर लिया. उसके बाद जो है जब हमने डिस्पैचिंग की तो डिस्पैचिंग से हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो गया, हमारा जो एक्चुअल वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया. डिस्पैचिंग के बाद हम फॉलो अप करेंगे. फॉलो अप में क्या होगा कि वी विल सी दी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. जो हमारा वर्क चल रहा है, जो हमारा काम हो रहा है, तो वी विल चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिस्टम कि भाई वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर वहाँ पे कोई डेविएशन है तो वी विल फाइंड आउट दैट डेविएशन एंड देन वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट डेविएशन. मतलब कि अगर हमने देखा कि भाई हमारे जो है ना 5 तारीख तक 100 पीसेस बनने चाहिए थे और जबकि बने हैं हमारे 90 पीसेस, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है कि 10 पीसेस हमारे नहीं बन पा रहे. तो वो एक डेविएशन हो गई कि 10 पीसेस की एक डेविएशन हो गई. तो इस तरह से वी विल फाइंड आउट द डेविएशन और देन वी विल रेक्टिफाई दैट डेविएशन. तो फॉलो अप में क्या होगा, हम मोनिटर करेंगे जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारा एक्चुअल काम हो रहा है, हम उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे प्लानिंग के साथ कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हो रहा है. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट प्रोडक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड एज पर शेड्यूल, यानी कि जो प्रोडक्शन है हमारी वो शेड्यूल से हो रही है कि नहीं हो रही. देन इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट फॉर कन्फर्मिंग दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज द क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज ऑफ डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. इंस्पेक्शन जो है अभी हम कैरी आउट करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि जो हमारा काम हो रहा है, मान लो हमने फॉलो अप में चेक किया कि काम हो रहा है और अकॉर्डिंग टू जो है प्लान हो रहा है, पर क्या है कि क्वालिटी अगर उसकी अच्छी नहीं आ रही तो देन उस काम का जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. तो इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, वट बेसिकली वी विल चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स की जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. Defective parts are rejected so that only products of good quality should reach to the customer. अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट बन रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे इन बिटवीन द प्रोडक्शन. देन रिड्यूस रिजेक्शन एंड वेस्टेज. इंस्पेक्शन इज डन ऑन वेरियस स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट. रिजेक्शन और वेस्टेज के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन हम स्टार्टिंग से इंस्पेक्शन शुरू करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल को चेक करेंगे, देन अगर 1-2 प्रोसेस हो गया उसके बाद चेक करेंगे और फिर फाइनल उसको चेक करेंगे. तो डिफरेंट स्टेजेस पे हम चेक करते रहेंगे और जिस स्टेज पे भी अगर कोई गड़बड़ मिलती है, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो हम उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे. टूल्स एंड मशीन्स आर आल्सो इंस्पेक्टेड सो दैट नो प्रॉब्लम में बी फेस्ड वाइल डूइंग द ऑपरेशंस ऑन मशीन्स विद डिफरेंट टूल.
जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, वो भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम जो है हमें काम करते वक्त ना आए। देन phases in production planning and control. Again same thing, we can have 3 phases: planning phase, action phase and control phase. सबसे पहले प्लानिंग में क्या है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री प्लानिंग एंड एक्टिव प्लानिंग। प्री प्लानिंग में क्या आ गया आपका, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग, रिसोर्स प्लानिंग, फैसिलिटी प्लानिंग, प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। तो ये सारी की सारी जो है प्री प्लानिंग एक्टिविटी है। देन एक्टिव प्लानिंग में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी प्लानिंग कि कितनी क्वांटिटी में हमने बनाना है, प्रोडक्ट मिक्स की क्या क्या हमारे पास जो है ना आइटम्स हमने बनानी है। देन रूटिंग, शेड्यूलिंग, मटेरियल प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड टूल प्लानिंग। तो ये सारी की सारी जो है एक्टिव प्लानिंग होगी। हम इनके बारे में सोचेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कितनी कैपेसिटी है, कितने टूल्स हैं हमारे पास, कितना प्रोसेस है, कितना हमें चाहिए है, कितने मटेरियल्स हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिव प्लानिंग होगी। देन एक्शन फेज में एग्जीक्यूशन, डिस्पैचिंग एंड प्रोग्रेस फंक्शन होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन हमने करना है स्टार्ट की, हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, डिस्पैच हम कर देंगे ऑर्डर्स को, और प्रोग्रेस फंक्शन। तो ये हमारा एक्शन फेज होगा। देन कंट्रोल फेज में क्या हो जाएगा, स्टेटस रिपोर्टिंग कि भाई उसका जो है ना पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्टेटस चल रहा है, वो उसका कंट्रोल होगा। इसमें मटेरियल कंट्रोल करेंगे, टूल कंट्रोल करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, लेबर आउटपुट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो कंट्रोल फेज में जो भी हमारे पैरामीटर्स है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो उन सारे के सारे पैरामीटर्स को हम कंट्रोल करेंगे। दैट इज़ मटेरियल, टूल, इन्वेंट्री, क्वांटिटी, क्वालिटी, लेबर, कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों को वी विल कंट्रोल इन दी कंट्रोल फेज। देन बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट वन, हायर क्वालिटी। जैसे अभी हमने सारे फेजेस डिस्कस किए हैं, तो क्वालिटी विल बी हायर, क्योंकि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो क्वालिटी हायर होगी। देन बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा वो बेटर होगा, क्योंकि हम प्लान करेंगे सबसे पहले, देन रूट डिसाइड करेंगे, उसके बाद शेड्यूल करेंगे, तो इस हिसाब से जो है ना हम रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो बहुत ही बेटर होगा। देन रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम जो है ना सारा काम प्लानिंग से कर रहे हैं, स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम फिक्स कर रहे हैं, तो ना तो हमें रॉ मटेरियल एडवांस में मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही जो है फिनिश्ड गुड को स्टोर करने की। हमें डिलीवरी डेट भी ऑलरेडी पता होगा, और हमें स्टार्टिंग डेट भी ऑलरेडी पता होगा। देन रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है यानी कि थ्रूपुट टाइम है, जो टोटल टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड है, दैट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि सारा का सारा काम जब प्लानिंग से चलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम फास्टर डिलीवरी, अगर सारा जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम अगर रिड्यूस होता है तो डिलीवरी जो है वो फास्टर हो जाएगी, यानी कि हम जो है ना प्रोडक्ट जो है वो फास्टर रेट पे प्रोड्यूस कर सकेंगे और ज़्यादा जल्दी डिलीवरी दे सकेंगे। बेटर कस्टमर सर्विसेज, अगर हम हमारा जो है ना क्वालिटी अच्छी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा है, तो वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी होगी। देन लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो लो हो जाएगी, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी हो गई, प्रोडक्शन एफिशिएंट हो गई, एफिशिएंट मतलब कि यूटिलाइजेशन जो है कैपेसिटी का वो पूरा हो रहा है, तो वहाँ पे जो है ना पर पीस रेट जो है वो कम हो जाएगा, लेबर जो है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कि अगर हम ढंग से यूज़ करेंगे सारी कैपेसिटी को, कि भी जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं अगर हमको अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि सामान बहुत पड़ा होता है पर वो यूज़ नहीं करते उसको, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हमारी लगी हुई है पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, और फर्दर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम जो है अच्छा काम कर सकते हैं। हायर कस्टमर सर्विस, अगेन द सेम थिंग कि कस्टमर सर्विसेज को बेटर बना सकते हैं। इम्प्रूव्ड सेल्स टर्नओवर, यानी कि जो हमारी सेल्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारी जो डिलीवरी है वो फिक्स डेट पे होनी है, तो कस्टमर जो है वो ट्रस्ट करेगा और हम हमारी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं।
इम्प्रूव मार्केट शेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग कि भाई जब जो इंडस्ट्री में अगर पीपीसी ढंग से चल रहा है तो वहाँ के सारे जो सिस्टम है वो एक मतलब कि फिक्स फॉर्मेट में चलेंगे कि भाई अब ये काम होना है, अब ये काम होना है, अब ये काम होना है। तो वहाँ पे हम जो है ना हमारी डिलीवरी डेट वगैरह जो है ना सब फिक्स कर सकते हैं और उससे हमें मार्केट में हमारा शेयर भी बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी वी कैन इम्प्रूव अवर प्रॉफिटेबिलिटी। देन कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि कंपटीशन को हम कोप अप कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इन टाइम बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना हम कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। जो नेबरिंग जो कंपनीज है या सिमिलर प्रोडक्ट्स जो कंपनियाँ बनाती हैं तो उनको हम अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम जो है ना प्रोडक्शन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाए या हमारा कोई प्रोसेस चेंज हो जाए तो भी हम उसको उसमें फिक्स कर सकते हैं, यानी कि हम कोप अप कर सकते हैं। देन डिपेंडेबिलिटी मीन्स कि अगर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है तो हमें एक बेटर सिस्टम जो है ना मिल रहा है और हम जो है ना उसको यूज़ करेंगे। देन लोअर प्राइसेस जो है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे अगर हम इसको ढंग से यूज़ करने हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इतने सारे बेनिफिट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं इसकी। तो दीज आर द लिमिटेशंस बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि सबसे पहले तो जो है जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होती है इसमें प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज़ जनरली बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि हम ये मान के चलते हैं कि इस टाइम में ये काम हो जाएगा, इस टाइम में ये काम हो जाएगा। तो जनरली जो हम वर्क कैरी आउट करते हैं वो हम फैक्ट्स की बजाय अजम्पशंस पे करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन कि हम अजम्पशंस पे अगर काम करते हैं तो कई बार क्या होता है वो बाद में जाके एक्चुअल जो सिचुएशन है उससे डिफ़र कर जाती हैं। तो इसलिए फर्स्ट वन इज़ दी बेस्ड ऑन अजम्पशन, तो अजम्पशंस हम लेके चलते हैं इसमें। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, एक क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो जो भी हमारी वर्क फोर्स है, जो भी वर्कर्स है या जो भी एग्जिस्टिंग पीपल है तो वो उस चेंज को रजिस्ट करेंगे। मतलब इट इज़ द ह्यूमन नेचर कि कोई भी काम चल रहा है तो हम अगर उसको चेंज करता है कोई तो उसको रजिस्ट करते हैं। तो यानी कि वर्कर्स की वजह से या और की वजह से एक रेजिस्टेंस रहेगा थोड़ा सा कि भाई कोई इस काम को चेंज क्यों करना है। देन टाइम कंज्यूमिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी कि प्लान करो, देन रूट डिसाइड करो, उसको शेड्यूल करो, तो ये मतलब कि इट विल टेक मच टाइम। डिफ़िकल्ट ड्यू टू रैपिड एनवायरमेंटल चेंजेस, एक क्या है कि क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है तो अगर और क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन जो होती है शो फ्लोर पर रैपिड चेंजेस आते हैं, यानी कि बार बार जो है ना चेंजेस होते रहते हैं। कभी कोई ब्रेक डाउन आ गया, कभी कोई नई जॉब आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई वर्कर एब्सेंट हो गया। तो इन कारणों से क्या है कि हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल बार बार चेंज होती रहती है। तो एक जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से भी जो है ना हमें प्रॉब्लम क्रिएट